नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति निकेतन को आम जनता के लिए खोले जाने से संबंधित समारोह में भाग लेंगी और आगंतुक सुविधा केंद्र, कैफेटेरिया एवं स्मारिका दुकान जैसी सार्वजनिक सुविधाओं का उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति तपोवन का उद्घाटन और राष्ट्रपति उद्यान का शिलान्यास भी करेंगी। राष्ट्रपति देहरादून स्थित राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान का भी दौरा करेंगे, जहां वो एक प्रदर्शनी एवं मॉडल स्कूल विज्ञान प्रयोगशाला का अवलोकन करेंगी और विद्यार्थियों से बातचीत भी करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ढेरों विकास परियोजनाओं का उपहार लिए बिहार और ओडिशा का दौरा करेंगे। पीएम दोनों राज्यों में हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। बिहार के सिवान में पीएम नई वैशाली देवरिया रेल लाइन परियोजना का शुभारंभ करेंगे। पीएम इस लाइन पर नई ट्रेन सेवा को हरी झंडी भी दिखाएंगे। वहीं पीएम पाटलिपुत्र और गोरखपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को भी रवाना करेंगे। मेक इन इंडिया विजन को आगे बढ़ाते हुए पीएम मरहौरा प्लांट में निर्मित अत्याधुनिक लोकोमोटिव को गिनी गणराज्य को निर्यात के लिए हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 53,600 से अधिक लाभार्थियों को पहली किस्त ट्रांसफर करेंगे। साथ ही इस योजना के तहत बनकर तैयार 6600 से अधिक मकानों के गृह प्रवेश समारोह में भी साक्षी होंगे। बिहार से पीएम ओडिशा जाएंगे और वहां भाजपा सरकार गठन की वर्षगांठ से जुड़े समारोह को संबोधित करेंगे। पीएम 18,600 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पीएम पहली बार बौद्ध जिले में रेल कनेक्टिविटी का विस्तार करने वाली नई ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम 100 इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखाने के साथ साथ ओडिशा विजन डॉक्यूमेंट जारी करेंगे। राज्य में सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने वाली 12 पुत्र ऐतिहासिक ग्राम योजना पहल की भी शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बिहार के विकास के प्रति हमारे प्रधानमंत्री बहुत समर्पित हैं। पीएम बिहार को कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता में जिस तरीके से बिहार दिखता है, ये दर्शाता है कि विकसित बिहार बनाने के लक्ष्य को लेकर पीएम मोदी कितने गंभीर हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेंगे। वहीं शाम को गृह मंत्री महाराष्ट्र चैंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर के नवनिर्मित मुख्यालय भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा राज्य स्तरीय सहकारी औद्योगिक सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में ग्लोबल हेवी हॉल सेमिनार 2025 में शिरकत करेंगे। 5 साल के अंतराल के बाद आज से सिक्किम से कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत हो रही है। यात्रा के सुचारू संचालन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर नाथुला दर्रे से यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। इस साल सिक्किम के नाथुला से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर कुल 10 जत्थे जाएंगे। पहले जत्थे में सरकारी अधिकारियों के अलावा 37 लोग शामिल हैं। प्रत्येक जत्थे को यात्रा पूरी करने में 11 से 12 दिन लगेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के दीर्घायु होने की कामना करते हुए एक्स पर लिखा है कि उनका जीवन और नेतृत्व देश भर के करोड़ों लोगों को प्रेरित करता रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अब सिर्फ एक दिन बचा है। तेलंगाना के लाल बहादुर स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 से पहले कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कार्यक्रम में भाग लिया। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी तेलंगाना में आयोजित योग कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि लाखों की संख्या में लोग इस कार्यक्रम में आए। उन्होंने इस पर खुशी जाहिर की। अहमदाबाद में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पहले
राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट्स ने योगाभ्यास किया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर के परिसर में साप्ताहिक योग शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास किया। देश भर के कई स्थानों पर कल एक साथ ऐतिहासिक समकालिक योग प्रदर्शन होगा, जो भारत की स्वास्थ्य यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण होगा। इस राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य आंदोलन का सबसे शानदार प्रदर्शन विशाखापट्टनम में होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 लाख से ज्यादा लोगों के साथ योगासन करेंगे। संस्कृति मंत्रालय 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश भर में 100 प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों और 50 से ज्यादा सांस्कृतिक स्थलों पर योग सत्र आयोजित करेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले वाशिंगटन डीसी में योग सत्र का आयोजन किया गया। योग सत्र में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। नेपाल की राजधानी काठमांडू में भारतीय दूतावास ने मध्य नेपाल नगरपालिका के सहयोग से योग सत्र का आयोजन किया। लामजुंग जिले में स्थित प्रतिष्ठित गौरी शंकर मंदिर में आयोजित योग सत्र में कई स्कूलों के छात्रों और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा आज दक्षिण त्रिपुरा जिले के लिए 19 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और राजस्व प्रशासन के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। शिलांग की जिला सत्र अदालत ने राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा को 2 दिन की पुलिस हिरासत में तथा अन्य 3 आरोपियों आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। राजा रघुवंशी हत्या मामले पर पूर्वी खासी हिल्स के एसपी विवेक सिंह ने कहा कि जिससे हत्या की गई उस हथियार पर जंग लगा हुआ है। हम ये पता लगाने के लिए इसे केंद्रीय फॉरेंसिक को भेज रहे हैं कि इस पर कोई खून के धब्बे मौजूद हैं या नहीं। हम 90 दिनों से पहले चार्जशीट तैयार करने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लोक निर्माण विभाग से संबंधित सड़कों के निर्माण की कार्ययोजना के संबंध में बैठक की। कर्नाटक सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों के लिए आवास योजनाओं में आरक्षण 10% बढ़ाकर 15% कर दिया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। बीजेपी ने कर्नाटक सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए इस धर्म आधारित आरक्षण को संविधान के खिलाफ बताया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि धर्म आधारित आरक्षण पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है, गैर संवैधानिक है। ओडिशा के उप मुख्यमंत्री प्रवती परिदा की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय समिति ने भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की और आयोजन स्थल का निरीक्षण भी किया। इस बार जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत 27 जून से होने जा रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने अधिकारियों के साथ आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक की। बैठक में यात्रा के दौरान भक्तों के लिए योजना, व्यवस्था और सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। आशीष सूद ने कहा कि इस धार्मिक यात्रा में किसी को भी परेशानी ना हो, साथ ही साथ दिल्ली की जनता के जीवन में किसी भी तरह की बाधा ना आए, यह हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। राजस्थान सरकार में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने उदयपुर स्थित उमरडा स्थित फॉस्फेट फैक्ट्री का औचक निरीक्षण किया। असम के स्वास्थ्य सेवा यात्रा का एक ऐतिहासिक पड़ाव। राज्य में 2006 में मातृ मृत्यु दर 480 थी, जो अब 2022 में घटकर 125 हो गई है। असम ने भारत में मातृ मृत्यु दर पर सबसे तीव्र गिरावट दर्ज की है। असम सीएम ने एक्स पर कहा, ये परिवर्तन हमारी मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। एक ऐसी यात्रा जिसका मैं स्वयं हिस्सा रहा हूं, पहले स्वास्थ्य मंत्री के रूप में और अब मुख्यमंत्री के रूप में। ये मेरे लिए अत्यंत व्यक्तिगत संतोष का विषय है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने रोजगार मेला कार्यक्रम पर कहा, हमारे राजनीतिक दल और हमारे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक मंच उपलब्ध करवाया है, जहां हजारों युवाओं के लिए संभावनाएं पैदा हुई हैं। एक ऐसा मंच जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों को एक साथ लेकर आया है। हिमाचल प्रदेश में एक राष्ट्र एक चुनाव पर बैठक करने पर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव लागू करना देश के लिए फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि ये न केवल विभिन्न चुनाव पर होने वाले खर्चों में कटौती करेगा, बल्कि इससे काफी समय भी बचेगा।
मानसून अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आज से 25 जून के बीच हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। गुड गर्ल। आगे सैलरी नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन। RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद एक्सेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कई राज्यों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड, बिहार, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है। साथ ही मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मुजफ्फराबाद में 22 और 25 जून को तेज बारिश होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बारिश के बाद जल भराव की समस्या देखी गई। आसनसोल पर पानी इतना ज्यादा भर गया कि लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पश्चिम बंगाल में लगातार बारिश होने से पश्चिम मेदिनीपुर में भारी बारिश के कारण बाढ़ की जैसी स्थिति बनी हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश के लोगों को झुलसा देने वाली लू और तपिश वाली गर्मी से राहत मिली है। सीतापुर शहर में तेज बारिश होने से लोगों ने राहत भरी सांस ली है। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। ग्वालियर में तेज बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। महाराष्ट्र में भी बारिश का दौर जारी है। नासिक में गोदावरी नदी के उफान पर आने से शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। रायगढ़ के कुछ हिस्सों सहित आसपास के पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। वहीं नवी मुंबई के सायन पनवेल राजमार्ग पर जाम की स्थिति देखने को मिली। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई दिखी। लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गुजरात में मूसलाधार बारिश के चलते कई जगहों पर भारी जलभराव देखने को मिला, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में आज मुंबई में सरकारी निगमों की महिलाओं के लिए ब्याज पुनर्भुगतान योजना को लेकर बैठक हुई। बैठक में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 9% ब्याज दर पर ऋण देने का लिया गया फैसला। कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी के वार्षिक टोल पास के फैसले पर निजी वाहन चालकों ने खुशी जताई है और कहा है कि इससे पैसों और समय दोनों की बचत करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्सी ओवरचुक से मुलाकात की और ट्रांसपोर्ट, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और रेयर अर्थ मेटल जैसे मुद्दों पर चर्चा की। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारत में बढ़ती AI की संभावनाओं पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने भारत में पिछले दशक में स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया है। हमने 34,000 से ज्यादा GPU की सुविधा दी है। किर्लोस्कर समूह के संस्थापक लक्ष्मणराव काशीनाथ किर्लोस्कर का जन्म आज ही के दिन यानी 20 जून 1869 में हुआ था। उनका भारत के कृषि क्षेत्र में अहम योगदान रहा है। आज किर्लोस्कर ग्रुप पंप, इंजन, वाल्व और कंप्रेसर की इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग करता है।
योगी सरकार के नेतृत्व में गेहूं खरीद में पिछले साल का रिकॉर्ड टूट गया। पिछले वर्ष जहां 9.31 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद हुई थी, वहीं रबी विपणन वर्ष 2025-26 यानी वर्तमान सत्र में ये खरीद बढ़कर 10.27 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गेहूं खरीद बढ़ाने के लिए मोबाइल क्रय केंद्र गांवों तक पहुंचे। गेहूं बिक्री करने वाले किसानों को सरकार की ओर से 2508.26 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया गया है। आरबीआई ने हाल ही में गोल्ड लोन पर नए नियम लागू किए हैं। ऋणदाताओं को अपनी अंडरराइटिंग परंपराओं में बदलाव करना होगा और निकट अवधि में उच्च लागत के लिए तैयार रहना होगा। भारत ने 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता बनाने का लक्ष्य रखा है। रिपोर्ट के अनुसार निर्यात के अवसरों से हरित हाइड्रोजन की मांग में 1.1 MMT तक की वृद्धि हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार ऑयल रिफाइनिंग, उर्वरक उत्पादन और पाइप्ड नेचुरल गैस वितरण जैसी मौजूदा औद्योगिक प्रक्रियाओं में ग्रीन हाइड्रोजन को मिलाकर 2030 तक 3 MMT तक की मांग पैदा की जा सकती है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अनुसार भारत का दूरसंचार क्षेत्र निरंतर विकास कर रहा है। कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या 1.2 अरब का आंकड़ा पार कर गई है। ICRA की रिपोर्ट के अनुसार मई महीने में घरेलू हवाई यात्री यातायात 143.6 लाख रहने का है अनुमान, जो पिछले साल मई में 138 लाख से 4.1% ज्यादा है। अदानी एंटरप्राइजेस के निदेशक प्रणव अदानी ने एक कार्यक्रम में कहा कि एनर्जी ट्रांजिशन यानी जीवाश्म ईंधन से हरित ऊर्जा की तरफ बढ़ने में भारत काफी अच्छा काम कर रहा है और हमारी भूमिका का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में FDI के लिए टॉप वैश्विक गंतव्यों में शामिल हो गया है, जो दक्षिण एशिया में प्रमुख प्राप्तकर्ता बना हुआ है। ईरान की ओर से स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग पर मिसाइल हमले के बावजूद तेल अवीव का शेयर बाजार गुरुवार को 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के विदेश मंत्री आज जिनेवा में ईरान की विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। बैठक में ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड लैमी के साथ साथ EU हाई रिप्रेजेंटेटिव भी इस उच्च स्तरीय वार्ता में शामिल होंगे। इस बैठक का उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर कूटनीतिक समाधान खोजना है। ये वार्ता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर लगातार बढ़ते दबाव के बीच हो रही है। इस बीच ईरान ने इजरायल से जारी संघर्ष में किसी तीसरे पक्ष के दखल पर तत्काल कार्रवाई करने की धमकी दी है। इजरायल ईरान युद्ध के बीच व्हाइट हाउस ने ईरान से वार्ता को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का बयान जारी किया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि निकट भविष्य में वो ईरान से संभावित बातचीत को लेकर निश्चिंत नहीं है। लेविट ने कहा कि आगामी 2 सप्ताह में राष्ट्रपति ट्रंप अपना निर्णय लेंगे। एरिक तूफान अमेरिका की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रीय तूफान केंद्र के अनुसार तूफान एरिक मैक्सिको के प्रशांत तट की ओर बढ़ते हुए बेहद खतरनाक श्रेणी 4 में तब्दील हो गया है। एरिक तूफान आने वाले घंटों में ओक्साका और गुएरेरो राज्य में दस्तक देगा, जिससे भारी जानमाल की हानि होने का खतरा बना हुआ है। यूक्रेन पर रूसी हमले लगातार हैं जारी। रूसी मिसाइल के हमले में यूक्रेन की राजधानी कीव में एक 9 मंजिला इमारत ढह गई, जिसमें 28 नागरिकों की मौत हो गई। ये कीव में इस साल हुआ रूस का सबसे बड़ा हमला है। थाईलैंड की प्रधानमंत्री पांतोगटान शिनावात्रा की गठबंधन सरकार उनके और पूर्व कंबोडियाई नेता हुन सेन के बीच सीमा विवाद के बारे में हुई बातचीत के लीक होने के बाद टूटने के कगार पर है। चीन ने जापान के पास अपने 2 विमानवाहक पोत लियाओनिंग और शानडोंग के साथ अभ्यास किया। यह पहला मौका है जब चीन के 2 विमानवाहक पोतों को एक साथ प्रशांत महासागर में अभ्यास के लिए भेजा गया है। चीन के इस अभ्यास को जापान अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा मान रहा है। इन गतिविधियों से जापान और चीन के बीच तनाव बढ़ता हुआ देखा जा रहा है।
अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में अध्यक्षता करने की इच्छा रखने वाले विदेशी छात्रों के लिए वीज़ा में नए आवेदन लेने शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने नए दिशा निर्देशों के तहत अमेरिकी विरोधी कंटेंट की जांच के लिए इन छात्रों को अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को सार्वजनिक करने की आवश्यकता होगी। न्यूजीलैंड ने अपने छोटे प्रशांत पड़ोसी द्वारा चीन के साथ किए गए व्यापक सौदों के कारण कुक आइलैंड्स को दिए जाने वाले लाखों डॉलर के वित्त पोषण को रोक दिया है। न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स के प्रवक्ता ने कहा कि जब तक कुक आइलैंड्स संबंधों को सुधारने और विश्वास बहाल करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाता, तब तक नए वित्त पोषण पर विचार नहीं होगा। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका में संवैधानिक न्यायालय की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर मुख्य भाषण देंगे। अर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान आज राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन के साथ वार्ता के लिए तुर्की का दौरा करेंगे। इस यात्रा में अर्मेनियाई लोगों को उम्मीद है कि दशकों की दुश्मनी के बाद तनावपूर्ण संबंधों में सुधार होगा। एक्सप्रेस बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद एक्सेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क आज पोलैंड के वॉर्सो में यूरोपीय संसद के अध्यक्षता रॉबर्टा मेत्सोला से मुलाकात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर प्रस्तावित प्रतिबंध को एक बार फिर टाल दिया है। टिकटॉक की मूल कंपनी वाइट डांस को ऐप को अमेरिका की स्वामित्व वाली कंपनी को बेचने के लिए 90 दिनों का अतिरिक्त समय दिया गया है। इसराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और सैन्य संघर्ष को देखते हुए दो प्रमुख अमेरिकी एयरलाइंस यूनाइटेड एयरलाइंस और अमेरिकन एयरलाइंस ने मध्य पूर्व के लिए अपनी यात्री उड़ानों को अस्थायी रूप से रोक दिया। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने बताया कि ईरान में बिगड़ते सुरक्षा माहौल के कारण ऑस्ट्रेलिया ने तेहरान में अपने दूतावास में कामकाज निलंबित कर दिया है और सभी ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों को वहां से चले जाने के निर्देश दिए गए हैं। गाजा की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने दावा किया है कि गुरुवार को इजरायली गोलीबारी में पट्टी में कम से कम 72 लोग मारे गए, जिनमें 21वें लोग भी शामिल हैं। रूस के आर्थिक मंत्री मैक्सिम रेशेनिकोव ने गुरुवार को चेतावनी दी कि देश की अर्थव्यवस्था मंदी के कगार पर है। ये बयान उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान दिया, जो रूस का प्रमुख आर्थिक आयोजन है। उत्तर कोरिया ने रूस के साथ आपसी रक्षा संधि के प्रति अपनी अटल प्रतिबद्धता दोहराई है। ये बयान दोनों देशों के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग के बीच उस दिन आया है जब इस संधि की पहली वर्षगांठ मनाई जा रही थी। डेनमार्क के यूरोपीय मामलों के मंत्री ने कहा कि डेनमार्क हंगरी द्वारा वार्ता में बाधा डालने के बावजूद यूक्रेन को यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिए तैयार करना जारी रखेगा। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने बताया कि कनाडा जल्द ही इस्पात और एल्यूमिनियम में लगातार वैश्विक अतिक्षमता और अनुचित व्यापार से जुड़े जोखिमों को दूर करने के लिए टैरिफ उपायों को अपनाएगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में SPIIF के दौरान वार्ता के लिए दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल मुशालिते से मुलाकात की। भारत इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज की शुरुआत आज से। भारत और इंग्लैंड टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 की घोषणा की। टीम में अनुभवी तेज गेंदबाज क्रिस वॉक्स की वापसी हुई, जबकि ओली पोप को जैकब बैथेल की जगह तरजीह मिली है। ICC ने महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ एजबेस्टन में अपने अभियान की शुरुआत करेगी। टूर्नामेंट के 33 मुकाबले इंग्लैंड के 7 स्थानों पर खेले जाएंगे। बीकानेर की विनायक स्पोर्ट्स शूटिंग एकेडमी और अहमदाबाद की थंडरबोल्ट शूटिंग एकेडमी के सहयोग से बीकानेर में पहली बार नेशनल लेवल की शूटिंग प्रतियोगिता होने जा रही है।
4 दिवसीय थंडरबोल्ट शूटिंग चैंपियनशिप 20 से 23 जून तक आयोजित की जाएगी। ये प्रतियोगिता लालेश्वर महादेव मंदिर शिवबाड़ी स्थित महाराजा करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित होगी। तमिलनाडु 3 साल बाद WTA 250 टूर्नामेंट चेन्नई ओपन की मेजबानी करेगा। इसकी घोषणा तमिलनाडु टेनिस संघ ने की है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI को बंद हो चुकी IPL फ्रेंचाइजी कोच्चि टस्कर्स केरला को 538 करोड़ रुपए का भुगतान करने के मध्यस्थता आदेश को बरकरार रखा है। न्यायालय ने 1 दशक से अधिक समय से चल रहे IPL फ्रेंचाइजी विवाद में मध्यस्थता के फैसले को चुनौती देने वाले BCCI के मुकदमे को खारिज कर दिया है। ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जीतने के बाद दक्षिण अफ्रीकी टीम OR टैम्पो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जोरदार स्वागत के बीच पहुंची घर। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करने वाले दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज एडन मार्करम की टेस्ट रैंकिंग में आया उछाल। मार्करम पुरुषों टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में 7 पायदान की छलांग लगाकर 11वें स्थान पर पहुंच गए हैं। श्रीलंका के खिलाफ जारी टेस्ट की पहली पारी में बांग्लादेश 495 रन पर सिमट गई। बांग्लादेश की तरफ से कप्तान शांतो ने 148 तो वहीं मुशफिकुर रहीम ने 163 रनों की पारी खेली। और एक्सप्रेस न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।